अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आपने मुझे इतने डीएम किए हैं कि हमें ये वाली पूरी रेसिपी बता दें। तो जनाब मैं रेसिपी लेके पूरी आपके हाजिर हो गई हूँ। जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला तो उसमें इसके डैडी ने मटन बिरयानी बनाई थी, बहुत बहुत मज़ेदार थी। तो उसके लिए देखिए उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ना प्याज वगैरह सिर्फ काट दें, उसके बाद जो मेरा काम है वो कर लूँगा। देखिए मुझे कहा प्याज मैंने उनके लिए काट दिया और टमाटर 3 ले लिया और साथ में जो 4-5 हमने ग्रीन मिर्चें ले लिए। जैसा कि आपको पता है हम रेड मिर्चें अपने खाने में किसी में भी नहीं डालते, क्योंकि जनाब रेड मिर्चें जो होती हैं बहुत ज़्यादा जो होती हैं ना ख़तरनाक होती हैं, बहुत डेंजरस होती हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। आपको पता है जैसे कि रेड मिर्चें पुराना ज़माना था जब वो पीसते थे, उन्हें क्या कुछ करते थे, सुखाते थे, वो होता था ना, बहुत हमारी माएँ कर लेती थी। लेकिन आजकल के कहाँ को लोग करते हैं, ना तो इतना हमारे पास टाइम होता है, ना ही ये बाहर लोगों के पास इतना टाइम होता है, ना ही वो हमें असल देते हैं, वो नकल ही देते हैं। तो जनाब मैंने ग्रीन मिर्चें वगैरह जो हमने सारी काट ली हैं, वो उसके बाद इन्होंने जहाँ पे ले लिए हैं 1.5 किलो सेला चावल, वो इन्होंने अच्छे से साफ़ करके भिगो दिए हैं। उसके बाद इन्होंने ले लिया है यहाँ पर अपना एक कुकर के अंदर डाल दिया है इन्होंने पूरा 1.5 किलो मटन। इन्होंने 1.5 किलो अपना लिया है ये गोश्त और 1.5 किलो इन्होंने लिए हैं चावल। उसके अंदर डाल दिए जो मैंने प्याज वगैरह को काट के दिए थे वो। उसके बाद इन्होंने इसके अंदर डाल दिया टर्मेरिक यानी कि हल्दी, 2 चम्मच जो इन्होंने भर भर के हल्दी डाल दी है इसके अंदर। उसके बाद ये आगे हैं इनके जो हैं बिरयानी मसाले। जैसे कि आपको पता है मैंने बताया ना, आधा किलो गोश्त में और आधा किलो चावलों में 1 पैकेट जाएगा। किलो में जाएंगे 2 और 1.5 किलो में जाएंगे 3। तो देखें जनाब 1.5 किलो चावल में ये 3 चलेंगे। उसके बाद ये आ गई हमारी बड़ी इलायची, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये डाल दिया। उसके बाद आ गया हमारा ये कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, धनिया को पीसा हुआ है, तो ये बाजार से मिल जाता है, आप घर में पी सकते हैं, वो डाल दिया। उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पर नमक हमने डाल देना है इसके अंदर, सिर्फ 2 चमचे इसलिए डाली है हमने, थोड़ी सी तीसरी और आधी की डाली है क्योंकि गोश्त आपको पता है वैसे भी नमकीन होता है। उसके बाद आ गया जनाब हमारा यहाँ पर ज़ीरा, हमने यहाँ पर जनाब 2 चम्मच भर के डाल दिया ज़ीरा। उसके बाद आ गई हमारी ये सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी की जो स्टिक्स होती है ना, दालचीनी जो होती है वो हमने डाल दी, इसका पाउडर भी मिलता है। उसके बाद आ गया हमारा ये गरम मसाला थोड़ा सा, वो हमने डाल दिया। उसके बाद आ गए हमारे बे लीफ यानी कि इनको क्या कहते हैं वो करी पत्ते आ गए। उसके बाद आ गए हमारे ये बादियान के फूल, ये सब कुछ इसके डैडी चीज़ आपसे अपना खुद लेके आए। उसके बाद ये आ गया हमारे क्या से कहते हैं लौंग, तो ये सब चीज़ें जिनकी फेवरेट है ये खुद ही बाजार से जाकर लेके आते हैं, उनको पता होता है ये डाली, मैं हंडिया वगैरह में ये नहीं डालती। उसके बाद आ गई अदरक लहसन का पेस्ट, ये हमें इकट्ठा मिला नहीं था इसलिए हम अलग अलग लेके आ गए। अदरक का भी डाल दिया, लहसन का भी हमने पेस्ट डाल दिया। उसके बाद जनाब आ गया इनका अचार, क्योंकि अचार ये लाजमी गोश्त का डालती है, इतना मज़ा ये अचार देता ना, इतना मज़ा देता ना, मैं क्या ही बताऊँ जनाब। ये बिरयानी बना रहे हैं इसलिए इसके अंदर जो है इन्होंने ये गोश्त जो है डाल ली लाजमी। बिरयानी नहीं, पुलाव है, क्योंकि हम इसको पुलाव स्टाइल से बनाएंगे, इसको हम अलग से नहीं डालेंगे, पुलाव बना रहे हैं। तो जनाब उसके बाद ये आ गई सॉसें, जो आपको पता है ये 3 सॉस होती हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, इसके साथ होता है विनेगर, ये तीनों इन्होंने डाल दिया। उसके बाद आप ये डालेंगे पानी, ये सारा कुछ पानी वगैरह डाल के इसलिए रखने लगे हैं क्योंकि इसको हमें प्रेशर लगाना है, इसलिए इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाला, बिल्कुल आधा कुकर होना चाहिए, जितना आपने डालना है होना चाहिए कि गोश्त आपका उसके अंदर चला जाए। तो जनाब कुकर तो इनसे हमेशा बंद नहीं होता, ये हमेशा इन्होंने मैंने बंद करके देना होता। उसके बाद इन्होंने चला दिया यहाँ पे सीटी पूरे 20 मिनट की। तो जनाब ये पूरे यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने उतार दिया है सीटी, इन्होंने कहा यहाँ पे पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है। हमने अगर आम हंडिया बनानी है उसके लिए मैं 15 मिनट लगाती हूँ, लेकिन गोश्त डालना है इसलिए हम इसके लिए डाला है पूरा लगाया हमने 20 मिनट। तो ये लेकिन जनाब इसके बिल्कुल ही अच्छी तरह गल चुका है। अब हमने इसको चेक करने लगे, इसके डैडी कहते हैं मैं चेक करता हूँ चम्मच से ये गल चुका है कि नहीं। इन्होंने निकाला और ये देखा कि आपको पता है ताज़ा गोश्त तो इतनी जल्दी गल जाता है ना, जो पुराना पड़ा हो वो फिर नहीं गलता है, ताज़ा तो वो फ़ौरन गल जाता है। क्योंकि अभी कल परसों ये बात है जब हम लेके आए थे, फिर मैंने ऊपर फ्री, मैं हमेशा से करती हूँ पैकेट बना कर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो फ्रीज़ कर दिया। उसके बाद जनाब हमने जो बड़ा वाला अपना देगचा ले लिया इसके अंदर, जिसके अंदर हमेशा अपने चावल बनाते हैं, बहुत बड़ा देगचा, इसके अंदर हम 5-6 किलो चावल आसानी से बना लेते थे। उसके बाद हमने डाल दिया इसके अंदर और पानी, और जनाब हमने डाल दिया इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा, हमने बिल्कुल इसके हमारे अंदर जो चावल अब इसके डाल लिया, पानी और हमने ऑयल डाल दिया। अब ये हमारे आगे जो चावल हमने इनको अच्छे से साफ करके भिगो के रखा था 1.5 किलो हमारे सेला चावल, अब वो आ जाएंगे हमारे इस देगचे में। किसी भी चीज़ की आपने पूछना हो आप डिस्क्रिप्शन में, वैसे तो मैं सारा कुछ बता देती हूँ, इसमें आपको वॉइस ओवर में आपको समझ अगर ना आए फिर भी आप मुझे कमेंट करके सारा कुछ पूछ सकते हैं। तो जनाब ये देखें चावल जो है यहाँ पर पड़े, यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो गए हैं, और जो चावल जो है बिल्कुल पानी जो उसका ड्राई हो गया, हमने इसके ऊपर अभी ढक्कन नहीं दिया था, ढक्कन देने से ना पानी ड्राई नहीं होता जल्दी। तो उन्होंने जो अभी ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हमने जाके इसको फिर मुझे कहा कि ना अपना ढक्कन देकर आप रूम के अंदर आ जाए, ये मैंने इसको ऊपर ढक्कन दे दिया। और जनाब इसकी आँच जो हमने बिल्कुल स्लो नीचे से कर दिया, आँच बिल्कुल स्लो करके ये देखें यहाँ पर अब इसको यहाँ पर पड़े हुए पूरे 20 से 25 मिनट जो है हो चुके हैं, और माशाल्लाह से हमारे चावल जो बिल्कुल बन चुके हैं। ये मेरे जो नॉन स्टिक है इनके ऊपर मैं दम देने के लिए कोई भी ऊपर ना एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखती हूँ बंद वगैरह करने के लिए, बस मैं ऐसे ढक्कन देती हूँ। मैंने जहाँ पे देखा पर मेरा आपने अक्सर देखा मेरे ना देख चुके ऊपर
वो ब्लू से मैंने टेप लगाई हुई है। वो मैंने टेप इसलिए लगाई हुई है कि वहाँ पे जो सुराख होता है ना, वहाँ से फिर वो बिल्कुल भी अंदर बाहर नहीं आता है, मतलब इसकी भाप वगैरह बाहर नहीं आती है। मैं केक वगैरह बनाती हूँ ना, इसलिए मैं उसको पहले लगा के रखती हूँ। जनाब ये लगे हमारे गोश्त वाले चावल बन गए, इतने मज़ेदार ये पुलाव बना, इतना मज़े का बना ना, मैं कैसे बताऊँ। मैंने उसको पहले ना हल्का सा हिला दिया, उसके बाद दोबारा उसको 5-10 मिनट के लिए जो ढक्कन दे दिया था। अब ये फुल हमारे जो है रेडी है सर्विंग के लिए। अब देखें जनाब, इतने खिले खिले चावल इतने मज़ेदार बने हैं, इतने मज़ेदार बने। इस तरह ना मुझे चावल ये पुलाव इतना मज़े का लगता है ना, गोश्त डाल के, इसका यही टेस्ट और यही चीज़ बिल्कुल आप बाहर से खाएंगे, बिल्कुल ना बन्नू पुलाव बना है। आप बन्नू पुलाव बाहर में उस दिन खाया था ना, कितने रुपए का, 1200 रुपए की वो एक प्लेट बन्नू पुलाव की जनाब देते हैं। यहाँ पर ट्रे छोटी सी होती है, लेकिन वो उसको कहते हैं ट्रे ही है, लेकिन वो होती जनाब प्लेट ही है। तो जनाब ये लेके मैं सर्विंग के लिए, उन्होंने मुझे कहा बहुत ज़्यादा गर्मी, मैंने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप जाए अंदर जाके बैठे, मैं आपके लिए अंदर ही लेकर आ रही हूँ, कोई बात नहीं। हम पहले बाहर बैठ के ना दूसरे रूम में खाते थे, लेकिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी हमारे, आपको पता है, जैसा कि हमारे रूम में सिर्फ एक ही AC लगा हुआ हमारे घर में, हमारे दूसरे रूम में AC नहीं है, तो हम इसलिए एक ही रूम में बैठ कर खाते होते हैं। तो जनाब ये मैंने डाल दिया, इसके अंदर मैं बोटियाँ ढूंढ रही हूँ, बोटियाँ ढूंढ के भी इसके अंदर डाल के लेके जाती हूँ, ताकि बहुत 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 ये मज़ेदार बनी है। बहुत ज़्यादा अच्छे से गला हुआ गोश्त है और बहुत अच्छे से चावल गले हुए। तो थोड़े से हम ज़्यादा इसलिए ज़रा से हम ना ज़्यादा 1% ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी ना बड़े शौक से फिर वो खा लेते हैं, वो सस्ते चावल बिल्कुल खाते नहीं। ये ले जनाब, तो मैंने आपको दिखा दिया, फिर फुल रेडी हो गया। अब मैं रखती हूँ इसके अंदर चम्मच वगैरह, और मैं यहाँ से करती हूँ अपना फ़ैन वगैरह बंद, क्योंकि मैंने फ़ैन चलाया होता है। जैसे हमारा चूल्हा बंद होता है ना, हम फ़ैन लाजमी चलाते हैं। जैसे आपको पता है, मैंने अपने पंखा जो है अपने किचन में लाजमी लगवाती हूँ, हमेशा लगवाया होता है मैंने, ताकि ना इससे जो है प्याज वगैरह सब्जी वगैरह ना सारा भी मैं आराम से काट लेती हूँ, आंखों में नहीं जाता है। तो ये ले जनाब, ये रूम के अंदर बैठे हैं, बच्चे संभाल रहे थे, मैंने कहा बच्चों को देखें, मैं अभी के अभी आ रही हूँ। तो ये ले जनाब, ये आपको बोटी तोड़ के दिखा रही हूँ। आए हाय हाय जनाब, कैसी बोटी गली है, इतना मज़ेदार टेस्ट और इतनी अच्छा इसका टेक्सचर। ये देखें मेरा बेटा वो देखें छोटे छोटे हैंड लेके अंदर लेके आ रहा है कि मैं ना चावल निकालूँ एक एक करके। तो जनाब हम यहाँ पे अब चेक करेंगे चावल, मैंने चेक कर लिया, बहुत 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 मज़े के हैं। चले मैं और ये बैठ कर यहाँ पर खाते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर से गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब आप भी यही एहतियात करें, बाहर बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि बाहर हीट वेव जो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।